नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा हनुमान प्रमदा वन का विध्वंस करते हैं, रावण के सेनापतियों का वध करते हैं। फिर इंद्रजीत उन्हें पकड़कर रावण के सामने प्रस्तुत करता है। हनुमान रावण को सीता को लौटाने का सुझाव देकर लंका जलाकर किष्किंधा लौट आते हैं और श्री राम को सीता का संदेश सुनाते हैं। यहाँ पर सुंदर कांड की समाप्ति होती है। अब युद्ध कांड को आरंभ करेंगे। श्री राम हनुमान पर बहुत प्रसन्न हो गए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हनुमान ने ये अत्यंत कठिन कार्य संपन्न किया है। ऐसा कौन होगा जो राक्षसों से सुरक्षित तथा अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकेगा। हनुमान ने समुद्रोल्लंघन आदि कार्य संपन्न करके अपने पराक्रम को अनुरूप ऐसा बल प्रकट किया है। एक उत्तम सेवक को शोभने वाला कार्य करके सुग्रीव का नामलौकिक बढ़ाया है। आज हनुमान ने विदेह नंदिनी सीता का शोध करके जो धर्म कार्य किया है, उससे उसने मेरा, लक्ष्मण का तथा संपूर्ण रघुवंश का ही रक्षण किया है। परंतु आज इसे पुरस्कृत करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बात मुझे प्रकर्ष से पीड़ित कर रही है। इतनी प्रिय वार्ता सुनाने पर भी उसके मन को प्रिय लगे ऐसा कुछ भी करने की परिस्थिति में मैं आज नहीं हूँ। इस समय हनुमान को मैं केवल प्रेम से आलिंगन दे सकता हूँ, वही सर्वस्व समझकर मैं उसे देता हूँ। ऐसा कहते हुए श्री राम का अंग प्रत्यंग स्नेह से पुलकित हो गया और उन्होंने अपने आज्ञाकारी पवित्रात्मा हनुमान को हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर विचार करके श्री राम सुग्रीव को कहते हैं, मित्र, सीता शोध का कार्य सर्वार्थ से संपन्न हुआ है, परंतु इस अथाह समुद्र को कैसे पार किया जाए, ये बड़ा कठिन काम है। वैदेही को भी यही प्रश्न पड़ा था। सुग्रीव उत्साह से श्री राम को कहता है, आप इस बुद्धि की व्याकुलता का त्याग करें। व्याकुलता सर्व कार्य का नाश करती है। शौर्य ही अभीष्ट फल की प्राप्ति कराता है। आपकी बुद्धि सूक्ष्म है। हमारे साथ आप इस समस्या पर विचार विनिमय करें। यदि ये वानर समुद्र पार कर सके तो हमारी विजय निश्चित है। श्री राम हनुमान को पूछते हैं, लंकापुरी में कितने दुर्ग हैं? तुम उस पुरी का वर्णन करो। हनुमान वर्णन करने लगे। लंकापुरी को 4 बड़े द्वार हैं। उन पर विशाल तथा बलवान यंत्रों की स्थापना की गई है। वो यंत्र बाण तथा पत्थरों का वर्षाव करते हैं। विशेष संस्कारों से साकार की हुई लोहे की बनी शतघ्नि नामक किलयुक्त गदाएं दरवाजों पर रची हुई रहती है। उस पुरी की चारों ओर सुवर्ण की महान तटबंदी है। उसका भेद करना अत्यंत कठिन है। तटबंदी के चहु ओर गहरे खंदक हैं, जो जल तथा मगरमच्छों से भरे हुए हैं। दरवाजों के सामने 4 विस्तृत पुल है। उन पर यंत्र है, जिसकी सहायता से शत्रु सेना आने पर वो पुल पानी में गिराए जाते हैं। बड़ी सेना वहां पर सज्ज रहती है। रावण युद्ध के लिए उत्सुक होकर स्वयं कभी क्षुब्ध नहीं होता। स्वस्थ एवं गंभीर रावण चित्त शांत रखता है। सेना का बारंबार निरीक्षण करने के लिए वो सदैव सावधान एवं तत्पर रहता है। किसी भी मार्ग से लंका पर चढ़ाई करना असंभव है। वो देवताओं के लिए भी दुर्गम है। लंका के चहु ओर वन, पर्वत, नदियां, खंदक तथा तटबंदी है। लंका दूर पर्यंत फैले हुए समुद्र के दक्षिण तट पर बसी है। वहां पहुंचने के लिए नाव का उपयोग भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आसपास प्रदेश नहीं है। वो दुर्गम पुरी पर्वत शिखर पर बसी है। किसी देवपुरी समान वो रमणीय है। हाथी घोड़ों से भरी लंका अत्यंत दुर्जय है। खंदक, शतघ्नि एवं नाना प्रकार के यंत्र उस पुरी की शोभा बढ़ाते हैं। लंका के पूर्व द्वार पर 10,000 राक्षस हाथ में शूल लेकर पहरा देते हैं। लंका के दक्षिण द्वार पर चतुरंगिणी सेना सहित 1 लाख राक्षस तैनात रहते हैं। पुरी के पश्चिम द्वार पर 10 लाख राक्षस रहते हैं।
वे सब अस्त्र निपुण राक्षस ढाल तलवार लिए सज्ज रहते हैं। उत्तर द्वार पर 10 करोड़ राक्षस तैनात रहते हैं। उनमें से कुछ रथी है तो कुछ घुड़सवार है। वे सब उत्तम कुलोत्पन्न एवं अपनी वीरश्री से प्रशंसित है। लंका के मध्य भाग की छावनी में 1 करोड़ से भी अधिक दुर्जय राक्षस रहते हैं। परंतु मैंने सारे पुल तोड़ दिए हैं, खंदक फोड़ दिए हैं तथा उसकी तटबंदी ध्वस्त कर दी है। विशाल राक्षस सेना का 1/4 भाग नष्ट कर दिया है। किसी तरह से हमें समुद्र पार कर लेना चाहिए, फिर लंका नष्ट हो गई ही समझिए। श्री राम कहते हैं, आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कल चंद्र का हस्त नक्षत्र से योग होगा। सूर्यदेव मध्याह्न काल में पहुंच गए हैं। इस विजय मुहूर्त पर प्रस्थान करना हमारे लिए अच्छा होगा। इस समय मुझे जो शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं, उससे मैं रावण वध करके सीता को प्राप्त करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए हम आज ही कूच करेंगे। सेनापति नील के नेतृत्व में कुछ वानर मार्ग खोजते हुए आगे चलेंगे। नील, तुम सारी सेना को शीघ्रता से ऐसे मार्ग से ले जाना जहां फलमूलों की उपलब्धि हो, जल तथा मध की भी उपलब्धि हो। कहीं पर भी शत्रु सेना छिपी नहीं है ना, ये देखते हुए आगे जाना। शत्रु ने फलमूल अथवा जल में विष मिलाया नहीं है ना, इस बात पर सावधान रहना। गज, गवय तथा गवाक्ष सेना के अग्रभागी रहेंगे। ऋषभ दाहिनी ओर का रक्षण करेगा तथा गंधमादन बाई ओर का रक्षण करते हुए आगे जाएगा। मैं हनुमान के कंधे पर तथा लक्ष्मण अंगद के कंधे पर आरूढ़ होकर सेना को प्रोत्साहित करते हुए मध्य भाग में रहेंगे। जाम्बवान, सुषेण तथा वेगदर्शी सेना के पिछले भाग में रहेंगे। अत्यंत आवेग तथा उत्साह से वानर सेना किष्किंधा से निकली और अहोरात्र मार्गक्रमण करते हुए शीघ्र ही महेंद्र पर्वत के समीप समुद्र तट पर आ पहुंची। नील वानर ने अत्यंत सावधानी से समुद्र तट पर सेना को ठहराया। मैंद एवं द्विविध सेना रक्षण के लिए सर्वत्र संचार कर रहे थे। उस वरुण निवास अथाह समुद्र को देखते हुए वानर यूथपति उसके तट पर बैठ गए। वो समुद्र बड़े बड़े मगरमच्छों से, सर्पों से एवं तिमी नामक महामत्स्यों को भी निगलने वाले महाभयंकर जलचरों से व्याप्त था। देवद्रोही दैत्य एवं राक्षसों का वो निवास था। उत्तुंग लहरों से व्याप्त वो अथाह सागर पार करने का कोई भी मार्ग अथवा साधन दुर्लभ था। समुद्र तट पर बैठकर श्री राम समुद्र पार कैसे किया जाए, इस पर विचार करने लगे। वो लक्ष्मण से कहते हैं, सीता ने जीवित रहने के लिए जो कालावधि निश्चित किया है, वो शीघ्रता से चला जा रहा है। प्रियतमा का वियोग यही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता यही जिसकी दीप्तिमान ज्वाला है। वो प्रेमाग्नि मेरा शरीर दिन रात जलाता रहता है। राम जैसा नाथ जीवित होते हुए भी साध्वी सीता अनाथों की तरह राक्षसों के बंदीवास में है। निश्चित ही वो शोक एवं उपवास से अत्यंत दुर्बल हुई होगी। वो समय कब आएगा जब मैं उस रावण का वध करके सीता का शोक दूर करूंगा। इधर रावण कर्तव्य निर्णय करने के लिए अपने मंत्रियों की सभा बुलाता है। वो कहता है, अकेला हनुमान लंकापुरी में प्रवेश करके अपने पराक्रम से उधम मचा के चला गया। राम सहस्रावधि वानरों सहित समुद्र तट पर पहुंच गया है। वो सहजता से समुद्र पार करेगा, शुष्क करेगा अथवा अन्य उपाय करेगा। ऐसी वानरों से संभाव्य युद्ध की परिस्थिति में नगर एवं सेना की दृष्टि से जो हितकारक हो, वो सुझाव आप सब दें। मंत्रियों को शत्रु के बलाबल का ठीक से ज्ञान नहीं था। वो रावण से कहने लगे, राजन, आपके पास अनेक शस्त्रास्त्रों से सुसज्ज बहुत बड़ी सेना है। पूर्व काल में आपने भोगवतीपुरी में जाकर नागों को, कैलाश पर्वत पर यक्षाधिपति कुबेर को, दानवों को तथा यमराज को भी पराभूत किया है। तो एक राम पर विजय पाना कौन सी कठिन बात है। ये पराक्रमी इंद्रजीत ही सर्व वानरों का संहार करने के लिए पर्याप्त है। इसने परमोत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके अद्भुत वर प्राप्त किया है। युद्ध में देवराज इंद्र को भी बंदी बनाया है।
प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट्र, निकुंभ तथा वज्रहनु राक्षस शत्रु सेना का वध करने के लिए उत्साह प्रदर्शित करते हैं। परंतु विभीषण कहता है, शत्रु के पास असीम बल पराक्रम है, उसकी अवहेलना करना उचित नहीं है। यदि सीता को श्री राम के पास न लौटाया तो ये लंकापुरी नष्ट हो जाएगी तथा समस्त शूरवीर राक्षस मारे जाएंगे। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, मैं आपकी जो हित में है वही कह रहा हूँ। आप धर्माचरण करें, क्योंकि वही सुख तथा सुयश की वृद्धि कराता है। रावण सभा विसर्जित करके अपने महल में निकल जाता है। दूसरे दिन विभीषण रावण के महल में जाकर पुनः उसे समझाता है। वो कहता है, जब से सीता यहाँ आई है तब से अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई देने लगे हैं। विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करने पर भी अग्नि ठीक से प्रज्वलित नहीं होता। पाकशाला अग्निशाला में सांप दिखाई देते हैं। हवन द्रव्य में चींटियां पड़ती हैं। गधों, ऊंटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। चिकित्सा करने पर भी वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार के अपशकुन सबको दिखाई दे रहे हैं, परंतु अन्य मंत्री आपके सामने बोलने से डरते हैं। अतः सीता श्री राम को लौटा देना ही उचित ठहरेगा। विभीषण की बातों से रावण को क्रोध आता है। वो कहता है, मुझे तो कहीं से भी भय दिखाई नहीं दे रहा है। राम सीता को कदापि नहीं प्राप्त कर सकेगा। उसने देवताओं का सहाय लिया तो भी वो मेरे सामने नहीं टिकेगा। रावण का सीता के लिए मोह कम नहीं हो रहा था। उसके हितचिंतक तथा विभीषणादि सुहृद उसके दुष्कृत्यों की निंदा कर रहे थे। रावण ने युद्ध की तैयारी आरंभ की। उसने प्रहस्त को नगर के रक्षण के लिए उचित स्थानों पर सेना नियुक्त करने की आज्ञा दी। भावी कर्तव्य विचार करने के लिए वो सारे श्रेष्ठ राक्षसों की सभा बुलाता है और कहता है, मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे पहले ही आपका समर्थन लेना चाहिए था, परंतु उस समय कुंभकर्ण निद्रावस्था में था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहा था, अभी उसकी नींद खुली है। मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम की प्रिय रानी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वो मंदगामिनी सीता मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों में सीता के समान सुंदर स्त्री दूसरी कोई नहीं है। उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरत काल के चंद्रमा को भी लज्जित करता है। वो सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे वो मयासुर की रची हुई कोई माया हो, जिसमें घी की आहुति डाली गई हो। उस अग्नि की लपेट और सूर्य की प्रभा के समान उस तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल एवं मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने वश में नहीं रह गया हूँ। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता, उस काम ने मेरे हृदय को व्याकुल कर दिया है। जैसे बड़े मार्ग पर चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी काम पीड़ा से थक गया हूँ। पूर्व काल में देव तथा असुरों से हुए युद्ध में मैंने आपकी सहायता से ही विजय प्राप्त की थी। वैसे वानरों का सहाय लिए उन दो मानवों से मुझे यत्किंचित भी भय नहीं, परंतु उनमें से एक ही वानर लंका पहुंचकर महान संहार करता है। इस बात पर अगर विचार किया जाए तो कार्य सिद्धि का उपाय योजना बड़ा कठिन है। बुद्धि के अनुसार जो उचित कर्तव्य लगे वो मुझे बताए। रावण की बातों से कुंभकर्ण को क्रोध आता है। वो कहता है, जब तुमने बलपूर्वक सीता का हरण किया तब तुम्हारा चित्त कहाँ था? उसी समय तुम्हें हमारे साथ सुनिश्चित विचार करना चाहिए था। ये जो तुमने कपट से छिपकर परस्त्री हरण का काम किया है वो अनुचित है। जो राजा राजकार्य न्यायपूर्वक करता है
उसकी बुद्धि निश्चयपूर्ण होने के कारण उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो कार्य उचित उपायों का अवलंबन किए बिना किया जाता है तथा लोकार्थ एवं शास्त्रार्थ से विपरीत होता है, उस पापकर्म से दोष की वृद्धि होती है। जो राजा पहले करने वाला कार्य बाद में करता है और बाद में करने वाला कार्य पहले करता है, वो नीति अनीति नहीं जानता। तुमने भावी परिणामों का विचार न करते हुए बड़ा ही दुष्कर्म आरंभ किया है। सीता हरण का कार्य तुम्हारे प्राण हरण कर लेगा। राम तुम्हारा वध करेंगे। परंतु यद्यपि तुमने अनुचित कर्म को आरंभ किया है, फिर भी मैं तुम्हारा सहाय करूंगा। मैं पर्वत के समान विशाल तथा तीक्ष्ण दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करूंगा। हाथ में महान परीघ लेकर तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। समर भूमि में जूझता हुआ जब मैं गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच मैं उनका खून पी लूंगा। लक्ष्मण सहित श्री राम का वध करके मैं सारे वानर युद्धपतियों को भक्षण करूंगा। राम के यमलोक जाने के पश्चात सीता सदैव के लिए तुम्हारे स्वाधीन हो जाएगी। अब तुम निश्चिंत होकर स्वहित के कामों में मग्न रहना। महापार्श्व रावण को सीता का बलपूर्वक उपभोग लेने का सुझाव देता है, परंतु रावण कहता है कि पूर्व काल में मैंने पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा पर बलात्कार किया था। वो ब्रह्मदेव के भवन में जा रही थी। ब्रह्मदेव ने उसकी दुर्दशा देखकर मुझे ये श्राप दिया कि यदि मैं किसी स्त्री पर बलात्कार करूंगा तो मेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। राक्षसराज रावण के इन वचनों को और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे। विभीषण कहता है, सीता नाम का विशालकाय सांप आप क्यों धारण कर रहे हैं? जब तक श्री राम के वज्रतुल्य बाण आपका शिरच्छेद नहीं करते, तब तक ही आप सीता को लौटा दे। प्रहस्त कहता है, हमें युद्ध में देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, पक्षी किसी से भी भय नहीं है। फिर उन दो राजकुमारों से क्या डरना? विभीषण रावण का सच्चा हितैषी था। उसकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उसने महान अर्थ से युक्त बात कही। विभीषण कहता है, श्री राम अर्थ विशारद है, सर्व कार्य संपन्न करने में कुशल है। वो धर्म को प्रधान समझते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वो सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर है। हम में से कोई भी उनके बाणों का वेग सहन करने के लिए समर्थ नहीं है। महाराज व्यसनाधीन हो गए हैं, इसलिए विचार नहीं कर पा रहे हैं। आप सब उनके हितैषी एवं सुहृद हैं। आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? क्यों नहीं इस संकट से उनका उद्धार करते? इंद्रजीत विभीषण की निर्भत्सना करते हुए कहता है, इस राक्षस कुल में उत्पन्न होकर भी ये मेरे कनिष्ठ काका बलहीन, शौर्यहीन तथा पराक्रमहीन हैं। उन दो मानव कुमारों से क्या डरना? उन्हें तो साधारण राक्षस भी मार सकते हैं। मैंने देवराज इंद्र को पराभूत करके बंदी बनाया था। ऐरावत हाथी के दांत उखड़ डाले थे। बड़े बड़े दैत्यों को शोकमग्न किया था। तो क्या मैं साधारण मानवों का सामना नहीं कर पाऊंगा? विभीषण कहता है, तुम अभी बालक हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, इसीलिए तुम विनाश के लिए निरर्थक वचन बोल रहे हो। रावण विभीषण की बातों से क्रुद्ध हो जाता है और उसे कठोर वाक्ताड़न करते हुए कहता है, शत्रु या सर्प के सन्निध रहना पड़े तो भी ठीक है, परंतु जो मित्र कहलाता है और शत्रु की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ कदापि नहीं रहना चाहिए। स्वजाति के लोग सदैव अपने अन्य स्वजातियों की आपत्ति में आनंद मानते हैं। पूर्व काल की बात है। पद्म वन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने कहा था, हमें अग्नि, शस्त्र, पाश आदि भय नहीं दे सकते। हमारे लिए तो स्वार्थी जाति भय ही भयानक और खतरे की वस्तु है। यही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं।
अतः संपूर्ण भयों की अपेक्षा हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाला भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ता है। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मणों में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। आज सारा जगत मुझे सम्मान देता है। मैं ऐश्वर्यवान हूँ, शत्रुओं के माथे पर स्थित हूँ। ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती नहीं है, उसी प्रकार अनार्यों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता है। कुलकलंक निशाचर, तुम्हारा धिक्कार है। यदि तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी ने भी ऐसा भाषण किया होता, तो मैं उसका वध कर देता। जब रावण ने ऐसा कहा, तब विभीषण 4 अन्य राक्षसों सहित अंतरिक्ष में स्थित होकर रावण से कहने लगा, राजन, आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण आप मेरे पितृस्थानी हो, परंतु फिर भी आपके ये कठोर वचन मैं सहन नहीं कर सकता। आप काल को वश हो गए हो, इसलिए अपने हित के वचन ग्रहण नहीं कर रहे हो। सदा प्रिय लगने वाली मीठी बातें बोलने वाले लोग सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकारक हो, ऐसी बातें कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ होते हैं। मैं श्री राम के बाणों से आपका मृत्यु देखना नहीं चाहता था, इसलिए आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लंका से निकलकर विभीषण 4 राक्षसों सहित समुद्र तट पर श्री राम के पास आया।